हेलो गाइस, वेलकम टू डे 3 ऑफ वोकैबुलरी सीरीज। और आज हम कुछ और नई वोकैबुलरी करने वाले हैं जो कि हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। वोकैबुलरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम वर्ड्स को पढ़ेंगे, उनकी ट्रिक्स देखेंगे और फिर क्विक रिवीजन करेंगे ताकि वो वर्ड्स आपके दिमाग में उसी समय बैठ जाए। ये वोकैब आपको हेल्प करेगी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ताकि आप क्लियर कर पाए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एब्डिकेट। फर्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप, गिव अप करना, त्याग देना। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। तो अब आपको इसको याद करना है, तो आप किस प्रकार से याद करोगे, मैंने ये लिखा है अब दिक्कत। अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, अब नहीं होगा, अब मुझे त्याग करना है, अब मैं त्याग रहा हूं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज या जो भी मेरा पद वो त्याग रहा हूं। अब दिक्कत होने लगी, इसका मतलब अब त्याग रहे हो आप। त्यागना ही लास्ट ऑप्शन है क्योंकि अब दिक्कत होने लगी है। इसका एग्जांपल देखते हैं। द किंग एब्डिकेटेड ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। किंग ने त्याग दी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। किंग ने त्याग दी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, गिव अप कर दी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड के लिए। अगला वर्ड है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब टू पुट एन एंड टू, यानी कि साफ कर देना, यानी खत्म कर देना, जड़ से मिटा देना। इसकी जो ट्रिक है वो है, जैसे कि अबॉलिश को आप याद कर सकते हो पॉलिश से। आप पॉलिश करते हो, क्या करते हो? पॉलिश साफ कर देते हो, कचरा साफ कर देते हो, जो भी डस्ट लगा होता है शूज के ऊपर वो हट जाता है, यानी कि आप उसे खत्म कर रहे हो। तो अबॉलिश यानी कि पॉलिश, पॉलिश यानी कि साफ कर देना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अबॉलिश का मीनिंग हो जाता है इसका खत्म, खत्म कर देना या फिर जड़ से मिटा देना। अबॉलिश को आप पॉलिश से याद कर सकते हो। पॉलिश से क्या करते हैं? पॉलिश से अपन डस्ट को हटा देते हैं, जो कि वो डस्ट जड़ से मिट जाती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो देखिएगा। इसका एग्जाम्पल है बुल फाइटिंग शुड बी अबॉलिश। बुल फाइटिंग को हटा देना चाहिए, जड़ से हटा देना चाहिए, बिल्कुल बुल फाइटिंग को हटा देना चाहिए, यानी कि जड़ से हटा देना चाहिए। बुल फाइटिंग को खत्म ही करना चाहिए ये स्पोर्ट। इससे काफी सारे एनिमल्स को हार्म होता है और ह्यूमन को भी हार्म होता है, तो इसको खत्म ही करना चाहिए, इसको स्पोर्ट्स को खत्म ही करना चाहिए। तो इसको अबॉलिश ही करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड के लिए। अगला वर्ड है अब्रेसिव। अब्रेसिव समथिंग यूज फॉर रबिंग। रबिंग के लिए साफ करने, यानी कि घिसने के लिए। घिसने के लिए जो यूज होता है उसे क्या कहते हैं? अब्रेसिव कहते हैं। अब जो इसकी ट्रिक है, मैंने अब्रेसिव को कैसे याद करने की एक ट्रिक बनाई है। अब्रेसिव को आप याद कीजिए ब्रश से। अब्रेसिव यानी कि ब्रश, अब्रेसिव से ब्रश। ब्रश क्या काम आता है? घिसने के काम आता है, घिसने के काम आता है। ब्रश किसके काम आता है? घिसने के काम आता है। तो अब्रेसिव यानी कि ब्रश, ब्रश यूज होता है घिसने के लिए। सब्सटेंस यूज फॉर रबिंग, तो आपको याद हो गया होगा। अब्रेसिव यानी कि सब्सटेंस यूज फॉर रबिंग, घिसने के लिए काम आता है। इसका एग्जांपल देखिए। अब्रेसिव मटेरियल कैन क्लीन द सिंक, यानी कि घिसने के जो मटेरियल्स होते हैं वो सिंक को साफ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड के लिए। अगला वर्ड है फ्लेक्स। फ्लेक्स यानी कि टाइटन द मसल, यानी मसल टाइट करना। आप देख सकते हो काफी लोग कहते हैं कि फ्लेक्स मत मार, बॉडी फ्लेक्स मत मार। बॉडी फ्लेक्स मारना का मतलब ही यही है, फ्लेक्स, बॉडी फ्लेक्स। इसकी ट्रिक है बॉडी फ्लेक्स। ये फ्लेक्स मार रहा है, यानी कि शो ऑफ कर रहा है। किसका? बॉडी का। अपनी बॉडी का जो शो ऑफ करते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्लेक्स कहते हैं। जैसे कि ये भाई साहब कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर। इसका एग्जांपल है ही फ्लेक्स इज मसल टू इम्प्रेस हर। उसने उसको इम्प्रेस करने के लिए क्या किया? मसल फ्लेक्स मारे, बॉडी फ्लेक्स की। ठीक है, काफी आसान सा वर्ड है। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड के लिए। अगला वर्ड है ग्ली। ग्ली का मतलब होता है ग्रेट डिलाइट, यानी कि काफी खुशनुमा माहौल, खुशी का माहौल जो फैल जाता है उसे कहते हैं ग्ली। ग्ली से आप याद कर सकते हो घी को। घी देखते मुंह में से क्या निकलने लगता है? पानी निकलने लगता है। तो मुंह में पानी आता है, इसका मतलब आप एकदम खुश हो रहे हो आप। सी मेड, इसका एग्जाम्पल है सी मेड हर पेरेंट्स ग्लीफुल। उसने अपने पेरेंट्स को क्या किया? खुश किया, खुशनुमा किया। तो ग्ली से आप याद कर सकते हो घी को। घी देखते क्या आता है? आप मुंह में पानी आता है। मुंह में पानी आता है यानी कि आप खुश होते हो, काफी ज्यादा आनंद में माहौल बच जाता है। तो आप ग्ली को घी से याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड के लिए। अगला वर्ड है ग्लम। ग्लम यानी कि डिसअपॉइंट या फिर अनहैप्पी एंड क्वाइट। जैसे कि ये भाई साहब दिख रहे हैं पिक्चर के अंदर, इज इन ग्लमी मूड। ग्लम को आप याद सकते हो गम से। गम यानी कि दुख, दर्द, पीड़ा।
ग्लम गम, ग्लम गम ये हिंदी वाला गम है, सुख दुख खुशी गम। ग्लम यानी कि डिसअपॉइंटेड या फिर अनहैप्पी एंड क्वाइट। इसको आप याद कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गम। इसकी ट्रिक है गम। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, ही हैड ए ग्लम एक्सपीरियंस। उसका अनुभव काफी ज्यादा दुखी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड के लिए। अगला वर्ड है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस, यानी कि खुशी, खुश, एकदम खुश हो जाना। फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस। इसकी जो ट्रिक मैंने बनाई है वो बनाई है वाइस सिटी से। अब बचपन में वाइस सिटी तो बहुत खिलाएंगे। अब वाइस सिटी खेलते तो क्या होता है, आप खुश होते हो, जैसे कि फोटो में दिख रहा है वाइस सिटी, GTA वाइस सिटी। तो वाइस सिटी को देखकर क्या होती है, खुशी होती है, खुश होते हो आप। तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो। फेलिसिटी को भी आप वाइस सिटी के ट्रिक से याद कर सकते हो। फेलिसिटी यानी कि फेलिसिटी वर्ड आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए वाइस सिटी। वाइस सिटी यानी खुश होना। इसका एग्जाम्पल, हर आर्टिकल इन न्यूज़पेपर मेड हर पेरेंट्स फेलिसिटी। उसका जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा था उसने उसके पेरेंट्स को खुश किया। ठीक है, फेलिसिटी का मतलब खुशी करना। इसकी ट्रिक है वाइस सिटी। अगला वर्ड है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है टू इंक्रीज, टू एक्सपेंड स्टेप बाय स्टेप। एस्केलेट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। क्या करना, बढ़ाना। इसका जो मैंने ट्रिक बनाई है वो बनाई है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेट देना, यानी कि गाड़ी होती है, गाड़ी में एक एक्सेलरेटर होता है। आप एक्सेलरेट करते हो तो गाड़ी और तेजी से आगे बढ़ती है। जितना एक्सेलरेट करोगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रही है, जो स्पीड है गाड़ी की वो इंक्रीज हो रही है। तो एस्केलेट को आप किससे याद कर सकते हो, एक्सेलरेट से। एस्केलेट को किससे याद कर सकते हो, एक्सेलरेट से। एक्सेलरेट यानी कि इंक्रीज करना। समझ में आ गया ट्रिक, काफी आसान है। एस्केलेट यानी कि एक्सेलरेट। इसका एग्जांपल है कंसिस्टेंसी एस्केलेट द चांसेस ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी आपके सक्सेस के चांसेस को एक्सेलरेट करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, काफी आसान से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड के लिए। अगला वर्ड है एनविसाज। इसका मतलब है टू एक्सेप्ट एज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के तौर पर एक्सेप्ट करना। इसकी जो ट्रिक है वो मैंने ट्रिक बनाई है, वो देखिएगा आप। एनविसाज को आप विचार कर सकते हो, विचार मिल रहा है। एनविसाज विचार, ये जो विसाज है इससे मैंने क्या बना दिया, विचार बना दिया। विचार यानी कि सोचना। तो यही इसका मतलब है, यही इसका मतलब है। एनविसाज का मतलब क्या होता है, सोचना, किसी चीज के बारे में सोचना। जैसे कि ये मैडम सोच रही है, तो एनविसाज को आप याद कर सकते हो विचार के तौर पर। इसका एग्जांपल है इट्स एनविसाज दैट द बिल्डिंग विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। ये विचार करते हैं, यानी कि अब दिमाग में विचार करें कि ये बिल्डिंग अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। अगला वर्ड है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है ओबीडियंट। ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी, जो आज्ञा का पालन करें। अब आप किसकी आज्ञा का पालन करोगे, डोसाइल से। डोसाइल से एक ट्रिक निकल के आती है डॉक्टर। सिमिलर वर्ड है। डॉक्टर के आगे का हर कोई पालन करता है। डॉक्टर कहता है अब उठना है, अब बैठना है, अब दवाई लेनी है, खाने के बाद दवाई लेनी। ये सारी चीजें डॉक्टर बताता है, आप उसके क्या करते हो, आगे का पालन करते हो। तो डॉक्टर क्या हो गया, ओबीडियंट हो गया। डोसाइल यानी कि डोसाइल को आप याद कर सकते हो डॉक्टर के तौर पर। और डॉक्टर का अपन क्या करते हैं, पालना करते हैं, आज्ञा करते हैं, तो ओबीडियंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे, डॉग इज फ्रेंडली एंड डोसाइल। उनका डॉग काफी ज्यादा दोस्ताना और आज्ञाकारी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।